स्टार्ट। वेलकम टू एडिपल्स जंक्शन। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था शैडो के कुछ फैक्ट्स के बारे में। अगेन एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ उस चीज़ को। लास्ट क्लास मुझे पता चला था कि शैडो के 3 फैक्ट्स। फर्स्ट फैक्ट्स मुझे ये पता चला था कि a shadow is always formed on the opposite side of the source of light। शैडो का फर्स्ट फैक्ट ये है कि जब भी शैडो बनता है, परछाई बनता है, उस लाइट के अपोजिट में। अभी आप देख रहे होंगे सामने से लाइट पड़ रही है मेरे, ठीक, और लाइट के जस्ट अपोजिट आप वॉल पे मेरे शैडो को देख रहे हैं। जस्ट लाइव एग्जांपल नहीं, ये क्या है, एक लाइव एग्जांपल है कि फ्रंट से लाइट आ रही है और लाइट के अपोजिट में शैडो क्या हो रहा है, बन रहा है। शैडो फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। सेकेंड फैक्ट क्या है, अ शैडो ऑलवेज अपीयर्स टू बी ब्लैक और डार्क इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कलर। सेकेंड फैक्ट ये बता रहा है मुझे कि ऑब्जेक्ट का कलर कुछ भी हो, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि ऑब्जेक्ट्स के कलर रेड, ग्रीन, येलो, पिंक कुछ भी हो, एनीथिंग, लेकिन उसके जो शैडो फॉर्म होंगे उस शैडो का कलर क्या होगा, डार्क और ब्लैक। देख रहे हैं आप पीछे, नहीं, फेस का कलर आप देख रहे होंगे, फेस का कुछ भी कलर हो, गोरा हो, काला हो, सांवला हो, जो भी हो, लेकिन शैडो क्या फॉर्म होगा, ब्लैक शैडो फॉर्म हो रहा है, नहीं। तीसरा फैक्ट है, अ शैडो मे बी बिगर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, शैडो जब भी फॉर्म होगा वो भी छोटा और बड़ा हो सकता है। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट के बीच का डिस्टेंस कितना है। इवन आप देखेंगे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट पीछे सॉरी, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जब मैं पीछे जा रहा हूँ, लाइट से दूरी, लाइट से, सोर्स ऑफ लाइट से डिस्टेंस मेरा कम हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि जो शैडो का फॉर्मेशन है वो छोटा हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं लाइट, सोर्स ऑफ लाइट के नज़दीक जाऊंगा तो वो शैडो क्या हो रहा है, कुछ बड़ा सा हो रहा है। तो शैडो का जो फॉर्मेशन है या शैडो के साइज का जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट से क्या डिस्टेंसिंग है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और सोर्स ऑफ लाइट का डिस्टेंस कितना है। अगर नज़दीक होगा सोर्स ऑफ लाइट के तो शैडो का साइज़ बड़ा होगा, और सोर्स ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट दूर में है या दूर रखा हुआ है तो शैडो का फॉर्मेशन क्या होगा, साइज में छोटा होगा। ठीक, ये तो थी लास्ट क्लास की बातें। आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये बोल रहा है आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ वो मुझे ये कह रहा है कि क्या जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस अर्थ पर हैं या हमारे आसपास में जितने भी तरह के सामान पाए जाते हैं, क्या उनका शैडो फॉर्मेशन होगा। हर एक ऑब्जेक्ट का शैडो फॉर्मेशन हो सकता है। इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और एक्सपेरिमेंट में क्या बताने वाला हूँ कि आपको कह रहा है, इस फिगर में आप देखेंगे यहाँ पर गौर से, जहाँ पे मैं ग्रीन से टिक मार रहा हूँ, ग्रीन पेन से टिक मार रहा हूँ, वहाँ पे आप देखने को रहेंगे कि टॉर्च के सामने में एक बॉल को रखा गया है, और सेकंड फिगर में आप देख रहे हैं कि टॉर्च के सामने एक ग्लास पेपर को रखा गया है। ग्लास को, वाइट ग्लास को रखा गया है, एक प्लेन ग्लास को रखा गया है। प्लेस अ बॉल इन फ्रंट ऑफ वॉल। क्या बोल रहा है, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कह रहा है आपको कि एक आप बॉल लीजिए और उसे वॉल के सामने, दीवार के सामने रखिए। स्विच ऑफ द लाइट्स
रूम के सारे लाइट्स को स्विच ऑफ कर देना है और टॉर्च के लाइट्स को क्या करना है आपको, ऑन करना है, ठीक है। द शेडो ऑफ द बॉल इज सीन ऑन द वॉल, आपको बॉल का शेडो कहाँ दिखाई देगा, दीवार में दिखाई देगा। नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, बनता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि जस्ट मेरे पीछे शेडो बन रहा है मेरे हेड का, उसी तरह से बॉल को भी अगर हम टॉर्च के सामने रखेंगे तो शेडो उसका वॉल में क्या होगा, बनेगा। नाउ रिमूव द बॉल एंड प्लेस अ पीस ऑफ ग्लास इंस्टेड। अब आपको क्या करने का है कि बॉल को वहाँ से रिमूव करना है, हटाना है, और उसके जगह में आपको एक ग्लास रखना है, प्लेन ग्लास, सादा ग्लास रखेंगे। स्विच ऑन द टॉर्च अगेन, फिर से आपको टॉर्च को क्या करना है, ऑन करना है। यू विल नॉट सी एनी शेडो ऑन द वॉल, आपको कोई भी शेडो वॉल पे नहीं दिखाई देगा। ऐसा क्यों? जब बॉल को रखे थे तो मेरा शेडो बना था, लेकिन जब हम बॉल को हटाए उसके जगह पे ग्लास रखे, प्लेन ग्लास, जो सादा ग्लास होता है जिससे हम लोग आमने सामने देख लेते हैं, आर पार देख लेते हैं, उसका शेडो क्यों नहीं बना? उसका रीज़न ये है कि बॉल क्या किया, लाइट के पाथ को पूरी तरह से रोक लिया। उसने लाइट को अपने अंदर से पास करके जाने नहीं दिया। जब लाइट जा नहीं पाएगा तो शेडो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और अगर हमारा लाइट पास हो जाए तो वो शेडो नहीं बनेगा। जिस जगह से भी या जिस ऑब्जेक्ट से भी लाइट पास हो जाए, लाइट ट्रेवल कर जाए, तो उस ऑब्जेक्ट का शेडो नहीं बनेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट के पाथ को क्या कर रहा है, वो ब्लॉक कर रहा है, रोक रहा है। जब लाइट को वो रोक देगा, लाइट को जाने से रोकेगा, तो उस चीज़ का शेडो सामने दीवार पे या कहीं पर भी स्क्रीन पर वो बन जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि बॉल को हम कौन से कैटेगरी में रखेंगे और प्लेन ग्लास को कौन से कैटेगरी में रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स को हमें दो कैटेगरी में रखा गया है, मेनली दो कैटेगरी में। होते तो हैं तीन कैटेगरी होते हैं, एक होता है ओपेक, दूसरा होता है आपको ट्रांसपेरेंट, और तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट। ओपेक का मतलब क्या हो गया, वैसे ऑब्जेक्ट्स, हिंदी में इसको बोलते हैं अपारदर्शी। ओपेक को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। अपारदर्शी, देखिए दर्शी का मतलब होता है देखना, अपार का मतलब हो गया कि जिससे पीछे का चीज़ या कोई सामने का चीज़ दिखाई ना दे। जैसे आप अपने बुक को अगर आई के सामने रख लेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने हैंड को अपने आईज़ के सामने रख ले रहा हूँ, तो मुझे सामने का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, लाइट को ब्लॉक कर ले रहा है। अब देख रहे होंगे लाइट ब्लॉक हो रहा है तो मेरे दूसरे हैंड पे शेडो बन रहा है, नहीं, दूसरे हैंड पे शेडो बन रहा है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब हो गया अपारदर्शी वस्तुएं, यानी कि वैसी चीज़ें जो लाइट के पाथ को क्या करता है, ब्लॉक करता है, लाइट को जाने से रोकता है। जब लाइट को जाने से वो रोकेगा तो शेडो क्या होगा, बन जाएगा, शेडो बन जाएगा। है लिखा हुआ यहाँ पर, सम ऑब्जेक्ट्स लाइक बॉल, बुक, etc डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, बुक हैं, बॉल है, वुड है, पेपर है, डस्टबिन है, बकेट है, कुछ भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो अपने से लाइट को पास होने नहीं देते हैं। दे ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट, सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, जो लाइट के पाथ को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। शैडोज आर फॉर्म्ड ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट्स। जब भी शैडो बन रहा है
तो आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट्स क्या होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट्स होगा, अपारदर्शी, जिससे पीछे का चीज़ दिखाई न दे, अपारदर्शी। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि सम ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लास, टम्बलर्स, कलरलेस थिन प्लास्टिक शीट्स, एक प्लास्टिक शीट भी आता है साइंस प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, या आप देखे होंगे अपने स्कूल में एक जो विंडो में ग्लास वगैरह लगा रहता है, तो विंडो में जो ग्लास लगे रहते हैं वो एक कांच का भी होता है ग्लास और एक फाइबर का भी होता है। तो फाइबर के प्लास्टिक शीट्स आते हैं ट्रांसपेरेंट, ग्लास आता है ट्रांसपेरेंट। तो इनके बारे में कह रहा है कि अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो ग्लास हो गया, टम्बलर्स हो गया, कलरलेस थिन प्लास्टिक हो गए, प्लास्टिक भी कलर वाले आते हैं, और यहाँ बोल रहा है कलरलेस। कलरलेस कहने का मतलब हो गया जस्ट लाइक शीशे के जैसे दिखने वाला, प्लेन शीशे के जैसे, ग्लास के जैसे दिखने वाला नहीं। तो ये क्या करेंगे, अलाउज लाइट टू पास देम, ये लाइट को अपने से उधर जाने देंगे। शीशे के गिलास में हम पानी पीते हैं, शीशे के गिलास में हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो शीशे के गिलास में हम जितना पानी डालते हैं उतनी सारी पानी का लेयर हमको दिखता है नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। अगर वो पानी के लेयर को दिखा रहा है, इट मीन्स कि जब हम टॉर्च से लाइट पास करेंगे तो वो लाइट भी क्या होगा, आगे की तरफ निकल जाएगा। इट मीन्स कि ये जो ग्लास है या कलरलेस प्लास्टिक शीट्स हैं, ये लाइट को क्या करते हैं, ब्लॉक नहीं करते हैं। जब लाइट ब्लॉक नहीं होगा तो मेरा शेडो नहीं बनेगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। नहीं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट कास्ट शैडोज। अगर शेडो बनता तो लाइट नहीं आता, शेडो बनता तो लाइट नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं। अगर घर में टॉर्च नहीं है तो ट्यूबलाइट जला लीजिए, बल्ब जला लीजिए रूम के, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे लीजिए, बल्ब के सामने लेके रखिए। जैसे बल्ब के सामने आप लेके रखेंगे तो अगर शेडो पीछे बन रहा है, ब्लैक डार्क शेडो बन रहा है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को आप ओपेक की कैटेगरी में रखेंगे। और जिन ऑब्जेक्ट से लाइट पास हो जा रहा है तो उनको हम क्या कहेंगे, हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। आप क्लास 3 में हैं तो आपको 2 काइंड्स बताए गए हैं, लेकिन जब आप 5 में जाएंगे, 4 में जाएंगे, 6 में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक काइंड्स और मिलेगा ऑब्जेक्ट्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं उनको, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कैसा है भाई, तो ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट के सम अमाउंट को, कुछ अमाउंट को ही पास होने देता है। ओपेक क्या करेगा कि वो लाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका शेडो बनता है, वो लाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे, लाइट को जाने ही नहीं देगा, तब तो मेरा ब्लैक डार्क शेडो बन जाता है। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट हैं वो लाइट को क्या करते हैं, फुल्ली जाने दे देते हैं, एकदम पूरी तरह से। जितना लाइट आ रहा है टॉर्च से, उतने पूरे के पूरे लाइट को वो ट्रांसफ़र कर देता है अपने तरह, अपने बॉडी से निकाल के उधर दूसरे साइड से निकाल देता है। इसका मतलब है कि लाइट इधर से इधर होकर निकल गई, तो उनको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट कहेंगे। लेकिन एक काइंड्स और है, जो क्या नाम बताया मैंने, ट्रांसलूसेंट, TRANSLUCENT, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे समझेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेज का, कॉपी का एक पेज लीजिए और उसमें टॉर्च आप लगाएंगे, टॉर्च के लाइट लगाएंगे, तो जितना लाइट शीशे से पार हुआ था, क्रॉस किया था, ट्रेवल हुआ था, उतना लाइट आपके पेपर से क्रॉस नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा हो रहा है। इतना लाइट हो रहा है कि आपको कुछ थोड़ा थोड़ा दिख सकता है, नहीं धुंधला। या कलरफुल पेपर ले लें, या कलरफुल प्लास्टिक ले लें, जिस पे थैली हम सामान लेके आते हैं मार्केट से, ब्लैक वाला नहीं, रेड कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, किसी भी तरह के आपको पेपर मिल जाते हैं, या किसी भी तरह का प्लास्टिक थैली मिल जाता है। जब आप उसमें टॉर्च का लाइट पास करेंगे तो वो पूरी लाइट को तो पास नहीं करेगा, लेकिन थोड़े से लाइट को वो क्या करेगा, पास करेगा। एक एग्ज़ाम्पल है बटर पेपर का। जिस बटर पेपर का यूज़ करके हम किसी फिगर को हूबहू ड्रॉ करते हैं,
क्योंकि बटर पेपर को जब हम किसी फिगर के ऊपर में रखेंगे तो वो फिगर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मुझे धुंधला टाइप का दिखने लगेगा। साफ साफ तो नहीं दिखेगा, लेकिन उतना दिखेगा अच्छे से कि मैं उस पर स्केचिंग कर सकता हूँ। नहीं, तो उस बटर पेपर से जब आप लाइट पास करेंगे तो लाइट के कुछ सम अमाउंट से क्या होगा, ट्रेवल कर पाएगा। पूरा लाइट ट्रेवल नहीं कर पाएगा, इसलिए उनको हम क्या करते हैं, ट्रांसलूसेंट में रखते हैं। उनका भी शेडो बनता है, लेकिन उनका जो शेडो बनता है वो लाइट डार्क शेडो बनता है। यानी कि इस तरह का पूरा डार्क शेडो नहीं बनेगा जैसा ओपेक ऑब्जेक्ट में बनता है, जैसा बल्ब में बनेगा, जैसा बॉल में बनेगा, बुक में बनेगा। अगर बुक को, बॉल को, पेन को, कॉपी को लाइट के सामने में रखेंगे तो पीछे साइड क्या होगा, ऑपोजिट साइड में जो है शेडो बनेगा। लेकिन ट्रांसपेरेंट पे तो शेडो बनना नहीं है। क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट में शेडो बनना है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट में लाइट क्या हो रहा है, पूरी तरह से पास हो जा रहा है। और ट्रांसलूसेंट क्या कर रहा है कि वो लाइट को पूरी तरह से ब्लॉक भी नहीं करता है और पूरी तरह से जाने भी नहीं देता है। इट मीन्स हाफ एंड हाफ में उसको रोक के रखता है। आधा ब्लॉक करता है और आधा लाइट को वो पास करता है। इसलिए हम उनको क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट में हम उनको रखते हैं। ओके, देन नेक्स्ट और क्या है यहाँ पे, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एलिप्स है। एलिप्स, ECLIPSE, एलिप्स। एलिप्स का मीनिंग क्या होता है, हिंदी में हम इनको बोलते हैं ग्रहण। क्या बोलते हैं, ग्रहण बोलते हैं, ग्रहण। कभी कभी हम लोग घर में यूज़ करते हैं कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये आखिरकार ग्रहण क्या होता है। इससे पहले मैंने बताया आपको कि ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को पास ना कर सकेगा उसके शैडो बन जाएंगे, जो लाइट को पास कर देगा उसके शैडो नहीं बनेंगे। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो लाइट को पूरी तरह से ब्लॉक भी नहीं करता है और पूरी तरह से पास भी नहीं होने देता है। तो वैसे ऑब्जेक्ट्स के जो शैडो बनते हैं वो धुंधला शैडो बनता है। कैसा बनता है शैडो, धुंधला शैडो बनता है, क्योंकि वो कुछ अमाउंट्स, लाइट की कुछ अमाउंट्स को वो पास कर देता है। अब हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स का शैडो बनाएं, किसी का शैडो नहीं बना, किसी का शैडो बना तो फ्रेश शैडो नहीं बना, डार्क उतना डार्क नहीं बना जितना ओपेक में बन रहा था। तो ये जो शैडो बनना होता है तो सिर्फ वो हमारे आसपास के चीज़ों में ही नहीं बनता है। इवन कि यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं और सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट तो एक ही है, चांद। हमारे अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है। और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है, कौन से प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, आप हमें कमेंट में बताएंगे आंसर। कौन से प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा चांद है। अर्थ के पास तो एक ही चांद है, लेकिन कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास नंबर ऑफ मून्स ज़्यादा हैं। तो आप हमें कमेंट में बताएंगे कि कौन ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास चांद ज़्यादा है, मून, नंबर ऑफ मून्स सबसे ज़्यादा किनके पास है। उस प्लैनेट का नाम आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो ये जो शैडो बन रहा है, तो मैं बताया था कि सन क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। सन क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। आपके पास बल्ब हो या ना हो, टॉर्च हो या ना हो, लेकिन सन के लाइट से हमारा ऑब्जेक्ट्स का शैडो बनेगा। और दिन के टाइम में सनलाइट है तो शैडो बन जाएगा, लेकिन रात के टाइम में सनलाइट नहीं रहता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इन्वेंट किया। हम इंसानों में से किसी ने इन्वेंट किया बल्ब का, नहीं। और बल्ब का इन्वेंशन किसने किया था, उसके भी नाम आप हमें कमेंट में बताएंगे। हु इन्वेंटेड द बल्ब, नहीं। तो जब सनलाइट से अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो बन सकता है, तो क्या सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में, उनका भी तो शैडो बन सकता है ना, क्योंकि वो तो काफ़ी बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, साइज भी उनका काफ़ी बड़ा बड़ा है। और वो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनसे लाइट पास हो ही नहीं सकता है, तो उनका तो शैडो बनेगा, शैडो बनेगा। तो अर्थ के बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द अर्थ रिवॉल्व्स
अराउंड द सन लाइट फॉल्स ऑन द अर्थ। जब भी क्या, अर्थ हमारा 365 डेज ऑल ओवर द डे, ऑल ओवर द ईयर क्या करता है, ये सूरज के चारों तरफ मूव करते रहता है। नहीं, अब जब सूरज के चारों तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, उस पर तो सनलाइट हर वक्त पड़ेगा ही पड़ेगा। किसी भी पार्ट्स में सनलाइट पड़ना है। हम अपने रूम में बल्ब जला लेंगे, मन करेगा तो बल्ब के सामने रहेंगे तो शैडो बनेगा, नहीं मन करेगा तो बल्ब के सामने से हट के किसी डार्क रूम में चल जाएंगे तो वहाँ मेरा शैडो नहीं बनेगा। लेकिन यूनिवर्स में सूरज सन बीच में है और उस सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब सारे प्लैनेट्स मूव करते रहेंगे तो उनका शैडो क्या होगा, बनेगा और उन पर सनलाइट फॉल होगा। जब सन का लाइट जब उन पर पड़ेगा तो शैडो तो बनना है। और फिर ये बोल रहा है कि द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। जिस तरह से हमारा अर्थ सूरज के चारों तरफ मूवमेंट करता है, घूमता है, और घूमने के वजह से उसके हर एक पार्ट्स में क्या होता है कि सन का लाइट पड़ता है, उसी तरह से चांद क्या है कि वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। जिस तरह से अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमता है, उसी तरह से चांद भी क्या है कि अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, घूमता है। उसका भी एक अपना ऑर्बिट है। नहीं, अब पहले क्लास में तो मैं बता चुका था कि चांद के पास खुद की रोशनी नहीं है, इसलिए हम उसको किस में रखे हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में मैं उसे रखा हूँ। सन मून को मैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में रखा हूँ। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद की रोशनी नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। मून जो हमें दिखाता है, रोशनी जो देता है, जो चांद से जो रोशनी आती है वो क्या है, रिफ्लेक्ट्स ऑफ द सन। सूरज की रोशनी का वो रिफ्लेक्शन दिखाता। मैंने एक एग्जांपल बताया था कि टॉर्च के लाइट को जब हम किसी मिरर पर, शीशा पर पास करेंगे तो वहाँ से वो टकरा के सामने की दीवार की तरफ फोकस आएगा। जस्ट उसी तरह से क्या होता है कि चांद पर जब रोशनी पड़ती है, सनलाइट जब पड़ता है उस पर, तो वो रिफ्लेक्ट करके हमारे तरफ रोशनी पास करता है और उसके जितने पार्ट में रोशनी पड़ेगी उतना हिस्सा हमको दिखेगा। इसलिए जब भी आप देखिएगा कि जब नया चांद निकलता है तो एक बार में ही पूरा का पूरा गोल चांद नहीं दिखता है, थोड़ा करके हिस्सा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के चारों तरफ जो मूवमेंट करता है तो वो ऐसा नहीं कि तेज़ी से मूवमेंट कर रहा है, धीरे धीरे मूव करता है। तो धीरे धीरे मूव करके जितना पार्ट उसका सन के सामने आते जाएगा उतना रिफ्लेक्शन हमारे तरफ क्या होगा, आते जाएगा उतना। और जिस दिन चांद पूरी तरह से सन के सामने आ जाता है उस दिन हमको पूरा गोल चांद क्या होता है, दिखता है। तो बोल रहा है कि समटाइम्स द अर्थ और द मून ब्लॉक सनलाइट एंड इट्स शैडो इज फॉर्म्ड, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एलिप्स। कभी कभी क्या होता है कि जब अर्थ मूव करते हुए सूरज के सामने आ जाएगा तो वो सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देगा, और अगर चांद मूव करते करते सूरज के सामने आ गया तो वो भी सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देगा। तो सन के लाइट को अगर अर्थ मूवमेंट में ब्लॉक कर रहा है घूमते हुए, या चांद घूमते हुए सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं। दिस फेनोमेना, ये घटना क्या कहलाता है मेरा, इसी घटने को हम बोलते हैं फेनोमेना बोलते हैं। इट मीन्स कि ग्रहण। अब ये जो ग्रहण है, एलिप्स हैं, ये दो तरह के हैं। एक है सोलर एलिप्स और दूसरा है लूनर एलिप्स। सोलर मीन्स सन को हम कहेंगे सोलर कहेंगे, सोलर एलिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। क्या कहेंगे इसको हम, सूर्य ग्रहण। अब बोलोगे सर सूरज तो हमेशा रोशनी देता है तो फिर उसका ग्रहण कैसे लगेगा, तो बोल रहा है कि इट अकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ। अभी हम लोग पहले पढ़ चुके कि सूरज बीच में है और उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। और अर्थ भी एक प्लैनेट है जिसके चारों तरफ कौन मूव करता है, मून मूव करता है, चांद मूव करता है। तो चांद घूमता है अर्थ के चारों तरफ और अर्थ घूमता है सूरज के चारों तरफ।
और ये मूवमेंट जो है हमेशा चलते रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो बोल रहा है कि लूनर इक्लिप्स यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में सूर्य ग्रहण कहते हैं, ये होता कैसे है? इट अकर्स व्हेन द मून कम्स, बोल रहा है कि जब चांद आता है, कहाँ आता है भाई? बिटवीन द सन एंड अर्थ, यानी कि चांद घूमते हुए, ये देख रहे हो, ये चांद का ऑर्बिट, ये चांद के घूमने का दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि चांद जब घूमते हुए ये अर्थ और यहाँ सूरज के बीच में जब आ जाएगा, तो वो क्या करता है कि सन के लाइट को अर्थ में आने से क्या करता है, यहाँ पर ब्लॉक कर दे रहा है। इस जगह पे क्या कर रहा है, वो ब्लॉक कर दे रहा है। तो जब अर्थ पर सन का लाइट नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये चांद घूमते घूमते हुए क्या हो गया, सूरज के ठीक जस्ट सामने आ गया। इसका मतलब है कि हमको उस दिन चांद क्या होगा, पूरा दिखाई देगा। और जब दिन चांद हमको पूरा दिखाई देगा, तो इसका मतलब है कि वो चांद क्या कर रहा है कि सन के लाइट को अर्थ में पहुंचने से रोक दे रहा है, नहीं? तो देन द ब्लॉक ऑफ द पाथ ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी को क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ, तो चांद का क्या होगा, जब चांद पर पूरा सूरज का रोशनी पड़ेगा, तो चांद का शेडो कहाँ बनेगा? आपको बनेगा चांद का शेडो अर्थ पर बनेगा। द सन इज हिडन, यानी कि सूरज क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। क्यों छुप जाएगा? सूरज तो है, लेकिन सूरज को अर्थ के लोग नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि चांद क्या किया है, वो सूरज के लाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। पूरी तरह से क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक करने का मतलब है कि चांद का पूरा शेडो बन गया अर्थ पर, बिहाइंड द मून पार्शियली और कंप्लीटली। और ये कब होगा? जब चांद पूरी तरह से आ जाए या थोड़ा सा आ जाए, नहीं, पार्शियली और कंप्लीटली बिहाइंड द मून, ये तो इनको हम क्या कहेंगे भाई, सोलर इलिप्स कहेंगे। क्योंकि जब चांद का शैडो अर्थ पर बना और चांद ने सूरज के लाइट को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो जब चांद सूरज के लाइट को ब्लॉक कर दिया, तो अर्थ पर रहने वाले लोगों को सूरज अब दिख नहीं रहा है, सूरज के लाइट आ ही नहीं रहे हैं। तो उस तरह के फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, सोलर इलिप्स कहेंगे। जो कि आप फिगर में आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं गौर से। मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ, नहीं, अब देखिए यहाँ पे है, बीच में ये चांद रहा, कहाँ गया पेन, ये चांद रहा यहाँ पे, ये आपका अर्थ है और ये सन है। सन का लाइट को चांद क्या किया, यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। टोटल इलिप्स या फिर पार्शियल इलिप्स, इट मीन्स कि इसको हम क्या कहेंगे, चाहे तो पूरा ग्रहण कहेंगे या फिर अर्ध ग्रहण कहेंगे। चाहे तो पूरा ग्रहण होगा या फिर अर्ध ग्रहण, आधा ग्रहण होगा, नहीं। नेक्स्ट आपके पास है लूनर इलिप्स। क्या है? लूनर इलिप्स। लूनर इलिप्स, लूनर इलिप्स में क्या कह रहा है कि इट अकर्स व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। नेक्स्ट फिगर में इसके बारे में क्या कह रहा है कि इट अकर्स व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। क्या हो रहा है? लूनर इलिप्स, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम, चंद्र ग्रहण बोलेंगे। चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण के बारे में इट अकर्स, ये कैसे, कब होगा, ये घटना कब होगी? तो बोल रहा है कि जब अर्थ, पहले ही हम बता चुका हूँ मैं कि मूवमेंट चांद भी कर रहा है और अर्थ भी मूवमेंट कर रहा है। और जब दोनों मूवमेंट करते हुए, चाहे अर्थ रोशनी को रोके या चांद रोशनी को रोके, एलिप्स बनना है। अब डिपेंड ये करता है कि कौन लाइट को ब्लॉक कर रहा है। अगर चांद लाइट को ब्लॉक करेगा तो वो सोलर इलिप्स कहलाएगा। और अब हम जो लूनर इलिप्स पढ़ने जा रहे हैं, तो लूनर इलिप्स में क्या कह रहा है यहाँ पर कि अर्थ
कम्स बिटवीन सन एंड मून। अर्थ कहाँ आ रहा है आपको, सन और मून के बीच में। इस फिगर में भी आप यहीं पर देखेंगे कि अर्थ भी मूवमेंट कर रहा है सूरज के चारों तरफ, करता है यहाँ, और चांद भी अर्थ के चारों तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, अब इस फिगर से मुझे ये पता चलने जा रहा है कि अर्थ ब्लॉक द पाथ ऑफ सनलाइट। पहले वाले फिगर में मुझे ये पता चला था कि चांद सन के लाइट को क्या कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था। चांद सन के लाइट को ब्लॉक कर रहा था, और यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि अर्थ जो है वो किसके बीच में आ जा रहा है, चांद और सूरज के बीच में आ जा रहा है। सूरज और चांद के बीच में आ जा रहा है। अब जब सूरज तो अपनी जगह फिक्स है, मूवमेंट कौन कर रहा है, चांद मूवमेंट कर रहा है और अर्थ मूवमेंट कर रहा है। अब बारी आई है अर्थ की कि उसने क्या किया कि मूवमेंट करते 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 सूरज के सामने आ गया। अब जब सूरज के सामने आ गया तो उसने क्या किया कि ब्लॉक द पाथ ऑफ सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी का जो आने का जो रास्ता था, ठीक है, उसने क्या किया, उस पूरे लाइट के रास्ते को उसने ब्लॉक कर दिया। अब जब ब्लॉक कर दिया, अ शैडो ऑफ द अर्थ इज़ फॉर्म्ड ऑन द मून। तो अर्थ का शैडो कहाँ पर बन रहा है, मून में बन रहा है। उस फिगर में मैंने क्या देखा था कि चांद का शैडो बन रहा था अर्थ पर, क्योंकि वहाँ पर चांद रोशनी को ब्लॉक कर रहा था, सन के लाइट को चांद ब्लॉक कर रहा था, और यहाँ पर सूरज के लाइट को कौन ब्लॉक कर रहा है, अर्थ ब्लॉक कर रहा है। तो जो भी ऑब्जेक्ट किसी भी लाइट को ब्लॉक करेगा उसी का शैडो बनेगा, जो ऑब्जेक्ट ब्लॉक नहीं करेगा उसका शैडो नहीं बनेगा। सीधी सी बात है। लाइट के सामने में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, इसका मतलब है कि वो लाइट को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। तो लाइट को ब्लॉक कर रहा है, इट मीन्स कि वो शैडो फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें अर्थ जो है वो सन के लाइट को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। जब अर्थ सन के लाइट को ब्लॉक करेगा, इट मीन्स कि अर्थ का शैडो कहाँ पर बनेगा, उसके पीछे जो चांद छुपा हुआ है, चांद है मूवमेंट करते हुआ आ रहा है, तो चांद पर उसका शैडो बनेगा। एंड देन मून कैन नॉट बी सीन पार्शियली और कम्प्लीटली। तब इसमें क्या होगा कि हमको चांद नहीं दिखाई देगा। जब चांद नहीं दिखाई देगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि चंद ग्रहण, यानी कि चांद का क्या लग गया है, ग्रहण लग गया है। चांद का क्या लग गया है, ग्रहण लग गया है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक क्या है, SEM, सेम। सूरज और मून के बीच में अगर अर्थ आ जाता है तो क्या होगा, चांद पर शैडो बनेगा। चांद पर शैडो बनने का मतलब है कि चांद पर लाइट नहीं जा रही है। सिंपल सा ट्रिक है। सूरज को तो सूरज का शैडो बनना है नहीं, क्योंकि सूरज के चारों तरफ से लाइट निकल रहा है, उसका शैडो नहीं बनेगा। नहीं, अर्थ से लाइट है नहीं, तो अर्थ को हम नॉन लुमिनस कहेंगे। चांद भी मेरा नॉन लुमिनस है। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन लुमिनस हैं, उनसे रोशनी निकल नहीं रही है। अब लूनर इलिप्स और सोलर इलिप्स को समझने का सबसे आसान तरीका है, लाइट को जो ब्लॉक कर रहा, अगर चांद ब्लॉक कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, सोलर इलिप्स कहेंगे। क्यों कहेंगे सोलर इलिप्स, क्योंकि सूरज की रोशनी अर्थ के लोगों तक नहीं पहुंच रही है। ब्लॉक कर दिया तो कैसे पहुंचेगा, तो हमको सूरज नहीं दिखेगा या सूरज का लाइट नहीं दिखेगा, तो हम क्या कहेंगे, उसको सोलर इलिप्स कहेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि चांद को सूरज का रोशनी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि अर्थ ने उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। अर्थ ब्लॉक किया, चांद पर रोशनी नहीं जा रही है, इसका मतलब है कि चांद का क्या लग गया, ग्रहण लग गया। उसको हम क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण कहेंगे।